हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाति सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ ईबर्ड चैनल पे। तो जो ये आज का हमारा जो टेक्निक है, अगर आप अपने हर ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने हर सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आगे का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो मैं टेक्निक आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस टेक्निक के बाद आप अपनी हर ड्रीम, हर डिज़ायर, हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। ओके, लेट्स तो जान लेते हैं 555 या 555 या 5x55 टेक्निक है क्या। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। मतलब बेसिकली आपका यूसेज इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन का ज़्यादा यूज़ है। साथ में ग्रैटिट्यूड, तो ऑलवेज छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्लीज़ शो ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो यूनिवर्स क्लियर रहता है। एंड ऑलवेज शो फॉर, आप अगर सुबह उठते हैं, आप सुबह उठे, आपने आंखें खोली हैं, उसके लिए भी यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ओके, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी जो ड्रीम्स, डिज़ायर्स को है रियलिटी में कन्वर्ट करती है। तो ये तो हुआ 5x55 के बारे में बातें। अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में पहले आप अपनी डिज़ायर चूज़ कीजिए। मतलब आपकी ड्रीम क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को गेन करना चाहते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए कि हाँ, आप मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, किसी रेस को विन करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड को आप अचीव करना चाहते हैं, कोई ऐसी डील है जो आपको क्रैक करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले सोचिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। मल्टीपल चॉइस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मल्टीपल चॉइस होने से क्या होता है, एक बार में आप मल्टीपल चॉइस दोगे तो यूनिवर्स के पास भी बहुत सारी चॉइसेस जाने लगती है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे यूनिवर्स को लगता है कि आप कंफ्यूज हैं, तो कभी भी मल्टीपल चॉइस नहीं लेंगे, आप सिंगल डिजायर को पहले फुलफिल करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, सेलेक्ट योर ड्रीम और डिज़ायर जिसको आपको पूरा करना है। मूव ऑन टू, सो हमारा सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप है हमारा, अब उस डिज़ायर, उस विश को आपको उस विश को आपको कन्वर्ट करना है हमारी छोटी सी अफर्मेशन में। Affirmation should be positive, effective, and please always show gratitude. At the end of affirmation, please show gratitude. एक थैंक यू बोलने में कुछ नहीं जाता है, एंड आपके थैंक यू बोलने से यूनिवर्स में आपकी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। तो यस, पॉजिटिव, इफेक्टिव एंड स्मॉल अफर्मेशन। मतलब आपको कोई डील क्रैक करनी थी, मैंने ये डील क्रैक कर ली, मैंने ये रेस जीत ली, मुझे ये नौकरी मिल गई, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। फील इट, आपको वो फील करना है कि आप बहुत खुश हैं, आप उस ड्रीम के पूरे होने पे, उस सपने के पूरे होने पे कैसे खुश होंगे, आप उसको कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जस्ट फील इट, अपने अंदर वो वाइब्रेशन लाइए कि आप उस चीज़ को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, उसको कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो फीलिंग अंदर लाइए, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज भेजिए, क्योंकि ये जो है 5x55, इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज भेजता है आपकी ड्रीम को लेकर। और जब आपकी सबकॉन्शियस माइंड इस बारे में सोचने लगती है, वो उसकी ड्रीम्स में उसको लाइव कर देती है, और जब ये लाइव होता है तो वो ड्रीम आपको अचीव होता है। तो इसीलिए अफर्मेशन शुड बी पॉजिटिव, स्मॉल, इफेक्टिव। छोटा, पॉजिटिव एकदम अंदर से, इफेक्टिव रहेगा, एंड ग्रैटिट्यूड, प्लीज शो ग्रैटिट्यूड। ओके, और उस चीज़ को फील कीजिए कि आप उस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस सपने को साकार होने में जो सेलिब्रेशन है, जो आपकी खुशी है अचीवमेंट की, वो अपने अंदर फील कीजिए। जब आप ये फील करेंगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू स्टेप 3. Step 3 is choose one affirmation, one wish at a time.
आपकी एक विश एक बार में आप चूज़ करें, बिकॉज़ अगर आप मल्टीपल विशेस चूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में, इससे आपकी सिग्नल्स कंफ्यूज्ड जाते हैं यूनिवर्स को, बिकॉज़ आप कंफ्यूज शो करोगे, मतलब आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये एक ना कंफ्यूज वाइब्रेशन शो करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको ये भी चाहिए, तो आप जिस चीज़ के ऊपर ध्यान फोकस पहले कर रहे थे, सेकंड पे फोकस आ गया, तो दैट मीन्स कि आप उसको अंदर से फील नहीं कर रहे हो, वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जा रहा है। तो जैसे ही आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज नहीं जाएगा, वो ड्रीम्स आपकी ऊपर ऊपर ही रह जाएगी, वो आपको इंटरनली फील नहीं होगा, आप अंदर से उसको जी नहीं पाओगे उस ड्रीम को। तो प्लीज़ ऑलवेज चूज़ वन एट अ टाइम। ओके। एंड साथ साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जब आप अपनी अफर्मेशन आपने चूज़ कर ली, आपने विश सेलेक्ट कर ली कि ये हाँ ये पर्टिकुलर विश आपको फुलफ़िल करनी है, उसके बाद प्लीज़ चूज़ अ प्लेस, मतलब आपका घर का ऐसा कोई कोना जहाँ आप बहुत शांत, बहुत अच्छा फील करते हो, उस जगह पर बैठिए, अपने आप को फील कीजिए, आप खुश होइए। उसके बाद मान लीजिए आप मेडिटेशन कर लीजिए थोड़ी देर, ऐसा कोई कोना जहाँ पे आप बैठ के कुछ अपनी क्रिएटिविटी शो करते हो, मतलब इस टाइप के कुछ ऐसे कॉर्नर को सेलेक्ट कीजिए जहाँ आपको बहुत शांति मिलती हो। तो वैसे कॉर्नर पे बैठ के जब आप अफर्मेशन को फील करते हैं, अपने ड्रीम्स को फील करते हैं, तो वो और जल्दी वर्कआउट करती है। तो राइट प्लेस, राइट टाइम एज वेल। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 4। तो नाउ स्टेप 4, अब आपने अफर्मेशन सेलेक्ट कर ली, अपनी पर्टिकुलर अफर्मेशन पे आपने प्रॉपर आपने बना लिया, पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड शो करना है, सब कुछ कर लिया, प्लेस एंड टाइम भी सेलेक्ट कर लिया। नाउ स्टार्ट राइटिंग। टेक अ डायरी, मतलब डायरी से मेरा मतलब है लाइक आप एक जर्नल ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि ऐसी लाइन वाली हो, ओके, सो दैट कि आप नंबरिंग कर सकें इसमें, बिकॉज आपको 55 टाइम्स इसमें नंबर्स कर लीजिएगा, क्योंकि आप बीच में करते भी रह सकते हैं, लिखते वक्त भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं नंबरिंग्स को, बट ट्राई कि आप नंबरिंग ज़रूर करें, बिकॉज इसमें नंबर्स का बहुत बड़ा खेल है। आपको वो 55 टाइम्स लिखने हैं अपनी विश को, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। तो अपनी विश को 55 टाइम्स लिखिए, नंबरिंग कर दीजिए, या पहले से करके रख लीजिए ऐसे पेजेस में, या उस वक्त भी कर सकते हैं आप, ये कीजिए। उसके बाद उसको प्रॉपर फील करते हुए लिखिए। अगर बीच में आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ टेक अ पॉज, उस वक्त 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर से अपने आप को रेडी कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए, उस अपनी विश के ऊपर पूरा ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और फिर से शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस वक्त मत कीजिए, बिकॉज इससे आपका रॉन्ग सिग्नल जाता है, क्योंकि आपका जो दिमाग में आपकी सेकेंड लाइन स्टार्ट हो गई, आप कुछ और सोचने लग गए हो, ओके, तो उस पर फोकस इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइक आपका कंफ्यूज सिग्नल चले जाते हैं फिर यूनिवर्स को। तो वैसा नहीं करना है, थोड़ी देर का पॉज ले लेना है एंड उसके बाद फिर स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट। ओके, सो नाउ स्टेप 4 वाज आपको 55 टाइम्स लिखना है अपनी विश को। ओके, नाउ कम्स स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना है, आपको उसको विजुअलाइज करना है एंड ग्रेटिट्यूड शो करना है। एंड जब आपका ये 5 दिनों तक आपने 55 टाइम्स कंटिन्यूटी में लिख लिया है अपनी डायरी में, इस डायरी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ आप जानते हैं कि वो आपका पर्टिकुलर सेलेक्टेड प्लेस है, वहाँ आपको अच्छा लगता है अपनी बुक्स रखना, या आप कहीं मेडिटेशन वाली जगह पे रख लीजिए, कहीं भी ऐसी जगह पे उस डायरी को रख लीजिए। जैसे ही आपकी विश कंप्लीट हो जाती है, या आप कुछ दिनों बाद फिर से अपनी अगली विश के लिए उस डायरी को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तब तक के लिए आप उस डायरी को रख दीजिए। एंड देखिएगा, अगर आप बिलीव रखेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और सही वे में इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, मतलब फोकस नहीं तोड़ना है, अपने विश को एकदम सटीक रहना है अपनी विश पे, एंड 55 टाइम्स 5 डेज तक कंटिन्यूटी में लिखेंगे, एक भी दिन गैप नहीं करना है, लगातार 5 डेज। ओके, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। एंड जस्ट इसको करने के बाद डायरी क्लोज कीजिए, उसको रख दीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी, बिकॉज 5 डेज तक 55 टाइम्स आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो दिया है,
उस विश को लेके दिया है। आप कहीं भी जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं, अगर उस विश से रिलेटेड आपको कोई मिल रहा है, मान लीजिए ठीक है, आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल लेना है, मतलब आपकी विश है और उस कॉलेज के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको ग्रैब कीजिए। हो सकता है वो यूनिवर्स का सिग्नल हो आपके लिए, वो हो सकता है वो तैयारी कर रहा हो, तो उसको ग्रैब कीजिए, उसके ऊपर बातें कीजिए। उसी वे में हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी मिले कि आपको वो नेगेटिव एटीट्यूड में डाल दे कि नहीं, दैट इज़ नॉट गुड, वहाँ पे लेना, एडमिशन लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कट ऑफ इतना जा रहा है एंड ऑल। तो वो अगर आप उस वक्त उनके नेगेटिव करने से नेगेटिव हो जाओगे तो भी सिग्नल रॉन्ग जाता है। तो किसी के भी नेगेटिव करने से कुछ नहीं होना। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है तो प्लीज़ ले लीजिए, लेकिन अगर नेगेटिव दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसने जितना बोलना था बोल लिया, आप मूव ऑन करो, आप छोड़ दो। बोलो कि आई हैव लेफ्ट इट टू यूनिवर्स, मैंने यूनिवर्स पे ये छोड़ दिया है, बस आप बस अपने काम पे फोकस करो, अपनी ड्रीम्स पे फोकस करो, और देखिएगा वो ड्रीम्स आपके पास जल्दी ही आएंगी। तो ठीक है, आप लोग अप्लाई कीजिए टेक्निक 5x55 या 555 जो कह लीजिए, एंड मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ अफर्म एंड शो योर ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। थैंक यू, बाय बाय।